सिंध हाई कोर्ट का कराची में गैर कानूनी तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म। अदालत ने MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारत की रजिस्ट्रेशन से भी रोक दिया है। अदालत ने नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात ना रोकने के केस में बिल्डर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मज़ीद जाने के नुमाइंदे अरशद बेग से। अरशद बेग, आगाह कीजिएगा, अदालत की जानिब से मज़ीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट में नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात रोकने से बिल्डर से मुतल्लिक जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त की आज समाअत हुई है, जिस पर जो है अदालत ने जो है बिल्डर अतीक और रहमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते इसको गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। और अदालत ने कहा कि हुक्म के बावजूद पेश न होने पर बिल्डर को 25,000 रुपये की मालियत के वारंट भी जारी किए हैं। मुतल्लिका SHO को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी की है। गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मुतल्लिका डायरेक्टर SBCA और सेंटर को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने मई 2021 में जो है प्लाट पर गैर कानूनी तामीरात से रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन बिल्डर ने अदालती काम पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने SBCA से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी, बहुत शुक्रिया अरशद बेग, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आपको बताएं कि मतरूका वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ पर गैर कानूनी कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। FIA ने मतरूका इमलाक बोर्ड की 15 अरब मालियत की प्रॉपर्टीज़ वागुजार करवा ली। इस पर मजीद बात करेंगे। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, DG FIA सनाउल अब्बासी ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है और अदालती हुक्म पर ये रिपोर्ट जो है वो अदालत उज़्मा में जमा कराई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टीज पर गैर कानूनी कब्जे और किराए की मद में अदम अदायगियों से मुतल्लिक अब तक की जो कार्रवाई FIA की जानिब से की गई है, उसके तनाजुर में मतरूका इमलाक बोर्ड की 15 अरब से जायद की जो प्रॉपर्टी है वो वागुजार करवाई जा चुकी है, जबकि रेंट के मद में जो है वो 29 करोड़ 7 लाख रुपए रिकवर करके FIA ने रिपोर्ट जमा कराई है कि कौमी खजाने में जमा करवा दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन कोई 15 अरब और 15 अरब से ज्यादा की मालियत पर जो है वो प्रॉपर्टी की मालियत पर जो है वो कब्जा किया गया था। तो 15 अरब से जो है वो 15 अरब 2 करोड़ की मालियत जो है वो मालियत की प्रॉपर्टी जो है वो वागुजार कराई गई है, जबकि मजमूई तौर पर 15 अरब और 73 करोड़ मालिक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। इसी तरीके से इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार जारी है। एक बार फिर बैरून मुल्क से तरसलात ज़र का रिकॉर्ड टूट गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट लिखा, बैरून मुल्क से तरसलात 11.3% बढ़ी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जुलाई से दिसंबर के दौरान 6 माह में 15.8 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी। आइन के मुताबिक जहां से गैस निकले उनका पहला हक होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सिंध जो गैस पैदा करता है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। गैस की पैदावार के बावजूद सिंध को गैस नहीं दी जा रही। MQM ने माजी में 4 बार हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने पर छोड़ी। MQM ने एक बार भी इस हुकूमत को पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर धमकी नहीं दी। लोग अपने बच्चे सड़कों पर लाकर बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने 2 माह में 3 मरतबा पूरे मुल्क में एहतजाज किया, जबकि आइंदा चंद दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने जा रहे हैं। आइन का आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे से गैस पैदा होती है पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी की जाएं। सूबा सिंध जितनी गैस पैदा करता है हमारी ज़रूरत से वो ज़्यादा है। हमें अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए जितनी गैस की ज़रूरत है वो गैस हमें नहीं मिल रही। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं हुई कि वज़ीर आज़म को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में जिसका वो नाम लेते हैं वहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। एक मरतबा भी MQM ने ये धमकी नहीं दी कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और अब पेट्रोल की कीमतें कम करें। लोग अपने बच्चे सड़कों पर लाकर बेचने को मजबूर हो गए हैं। उन इशूज़ पर अगर एहतजाज हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हमने पिछले 2 महीनों में 3 मरतबा मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया है। पूरे मुल्क में एक ही दिन एक ही वक्त हर शहर में एहतजाज हुआ है और आइंदा भी हम करने जा रहे हैं।
اور ناظرین، پنجاب حکومت کی ایک اور منفرد کاوش، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر ملتان میں مستحق افراد کے لیے جنرل بس اسٹینڈ کے قریب احساس دسترخوان کھل گیا، جہاں دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک مستحق افراد کو کھانا کھلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، نادار، بے آسرا اور غریب لوگوں کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سابق حکومتوں نے کبھی کمزور طبقے کی فلاح کے لیے عملی اقدام نہیں کیا۔ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کا بی ڈی ایس ڈاکٹرز کی حمایت میں احتجاج۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے 2 روز کے لیے متعدد بی ڈی ایس کے ڈاکٹرز کو معطل کر دیا ہے۔ نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے ابراہیم رند سے۔ ابراہیم رند، آگاہ کیجیے گا ڈاکٹرز کو معطل کن بنیادوں پر کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک لیب کا افتتاح کیا تھا، جہاں پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ایک وفد جو ہے وہ بی ڈی ایس کے ڈاکٹروں کے حمایت میں ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ان کو جو ہے ہاسٹل نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی ان کے وظیفے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ 20,000 سے 45,000 ان کا وظیفہ کیا جائے، جس پر ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور جو وہاں کے پرنسپل ہیں انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سے برہمی کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا۔ ابراہیم رند، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ دنیا بھر کی طرح لندن بھی گزرے سال کورونا کی لپیٹ میں رہا۔ زیادہ تر کاروبار کورونا پابندیوں کا شکار رہے۔ نئے کاروبار کھلنا تو دور، لوگ پہلے سے بھی موجود کاروبار بچانے کی فکر میں رہے۔ نیا سال سب کے لیے امید کی نئی کرن لے کر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ معمول کی زندگی پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ریسٹورانٹس اور روایتی کیفیز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی رپورٹ میں۔ کورونا کے گزرے برس سب کچھ رک سا گیا۔ سماجی اور کاروباری زندگی خاص طور پر متاثر ہوئے۔ ایک طرف لوگ گھروں میں مقید ہو گئے تو دوسری جانب کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ نئے کاروبار کھلنا تو درکنار، لوگ اپنے چلتے کاروبار بچانے کی فکر میں رہے۔ برطانیہ میں اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے باوجود تاحال پابندیاں نہیں لگائی گئیں، جس سے لوگوں کے معمولات زندگی جاری و ساری ہیں، تاہم لوگ محتاط انداز میں معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سینٹرل لندن کے علاقے نائٹس برج میں نیا کیفے شروع کرنے والے سہیل احمد نے بتایا کہ کورونا بحران کے باعث روایتی کیفے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے ریسٹورنٹ کی بجائے روایتی ایشین کیفے شروع کرنے کو ترجیح دی۔ ڈیفینیٹلی نئے بزنس ابھی کھل رہے ہیں سب جگہ پہ، اور بہترین جگہ ایک کھل رہی ہے کووڈ کے بعد۔ کووڈ ڈڈ سلو بزنس ڈاؤن، بٹ آئی مین وی آر گیٹنگ بیک ٹو اسکریچ ود everything that we need to, yeah. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا بحران کے دوران ایشین کلچر کی عکاسی کرنے والے ان کے کیفے نے کافی ترقی کی۔ اس وقت لوگ کوئی بڑا بزنس کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے کیفے بنانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بس ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے، مگر yeah, I hope so it does, and I hope that we can move on from this situation and open more sites and get on to making more local businesses successful, کیفے پر آنے والے دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ سینٹرل لندن میں ایشین کیفے کا شروع ہونا قابل ستائش ہے۔ اس سے جہاں لوگوں کو روزگار ملا ہے، وہیں لوگوں کو روایتی کھانے اور سنیک بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، جنہیں شہری بے حد پسند کرتے ہیں۔ ابھی ایسے وقت ہے کہ لاٹس آف بزنسز بند ہو جاتے ہیں ابھی لندن میں، تو silver lining for something like this is that we get to lots of properties to choose from. So there's lots of properties available at the moment, and brands like us, Chai Wala Jaisi brand up and coming, یہ بہت good time ہے ہمارے لیے۔ I think it's really good. I feel like this is their 50th store it should be. So I think it's really good that they've expanded and they're coming into the west side and the central side of London. So yeah, I think this is a really good opportunity for them to grow and also attract more customers and just keep the business flowing. یہ 50th اسٹور کھل گیا ہے اور یہ کووڈ کے درمیان ہی کھلا ہے۔ کووڈ نے جہاں سارے بزنسز کو بہت افیکٹ کیا ہے، وہاں یہ برانچ ایسی ہے یا یہ کانسیپٹ ایسا ہے چھوٹے کیفیز کا، جہاں پر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں، ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہاں پر آ کے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور پورا سیفٹی کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ I feel very grateful to get this job because obviously during COVID there was a lot of job redundancy and stuff like that. This is my first time working in this kind of industry.
and I'm not gonna lie, it is a very nice family environment to work in. Everyone keeps you included. There's a lot to learn. Even if when you're making mistakes here, they treat you like family. लंदन में अगरचे कोरोना की नई लहर की वजह से खौफ की फिजा कायम है, लेकिन सख्त पाबंदियां न होने की वजह से शहरियों के मामूलात मुतासर नहीं हुए। कारोबारी अदारे भी अपना काम कर रहे हैं, जिससे माशी सरगर्मियां बहाल हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ग्रेलिंगटन क्रिकेट क्लब की सालाना अवार्ड्स तकरीब ब्रैडफोर्ड में हुई, जिसमें रुकने बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन, मकामी काउंसलर्स के अलावा मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। MP इमरान हुसैन इस मौके पर अक़लियती बरादरियों से इम्तियाजी और नस्ली सलूक रोकने का मुतालबा कर रहे थे। तफसीलात के लिए देखते हैं वक़ार बाबर मुग़ल की रिपोर्ट। ब्रैडफोर्ड में गर्लिंगटन क्रिकेट क्लब की सालाना तकरीब तकसीम अवार्ड हुई, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन थे। तकरीब से खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं ने फातिहा टीम और शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और क्लब के दीगर मनसूबों से भी आगाह किया। इस मौके पर फातिहा टीम और क्रिकेट के मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ स्पॉन्सर्स को भी ट्रॉफियां दी गयी। खिलाड़ियों ने तालियों की गूंज में अवार्ड वसूल किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MP इमरान हुसैन ने कहा कि क्रिकेट के फरोग और अक़लियती बरादरी के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इम्तियाजी और नस्ली सलूक को रोका जाए। Of course, this is a great event at Girlington Cricket Club, and I wish all those who have won trophies today, I congratulate them and wish them the best. But it still leaves the broader issue around grassroots crickets, and what we've seen recently with the revelations at Yorkshire County Cricket Club, I think we need a long-term solution to that, and the solution to that is to remove those obstacles that currently exist that stop young players, young talented players from the grassroots in places like Bradford progressing through to county cricket. Unless those barriers are removed, then we are not removing the issues that exist. And secondly, there is a huge issue around the lack of support and funding to our inner city grassroots clubs, and certainly that's something I've been pushing for and I'll continue to push. गर्लिंगटन क्रिकेट क्लब की इंतजामिया और दीगर शुरका का कहना था कि क्रिकेट न सिर्फ एक खेल है बल्कि यकजहती, हमआहंगी और रवादारी का भी जरिया है। क्रिकेट के जरिए नौजवानों में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाया जा सकता है। तकरीब में 2 नन्ही बच्चियों की परफॉर्मेंस की खास तौर पर तारीफ की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्लब की मुस्बत सरगर्मियों को सराहते हुए खेलों के साथ साथ दीगर फलाही मनसूबों की भी तारीफ की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां सजाने पर मलिका बरतानिया से भी माफ़ी मांग ली। शदीद तनकीद के बाद वो इससे पहले पार्लियामेंट में भी माफ़ी मांग चुके हैं। मलिका बरतानिया से माफ़ी मांगने की वजह ये सामने आई है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर 2 स्टाफ पार्टियां आजहानी शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात से पहले मुनक़्क़िद की। ये पार्टियां 16 अप्रैल 2021 को मुनक़्क़िद की गईं। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि ये पार्टियां उस वक्त सजाई गई जब पूरी कौम सोग की कैफियत में थी। स्टाफ पार्टी में अगरचे वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन शरीक नहीं थे, ताहम कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। नई पार्टी के इंकशाफ के बाद बोरिस जॉनसन पर अपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद की थी, यहाँ तक कि उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया। शदीद तनकीद के बाद बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांग ली। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मस्जिद बिलाल में नमाज जुमा के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सानहा मरी में जाँ बहक अफराद की याद में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया। शुरका ने कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूमीन के एहसाल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की। आइए देखते हैं वियना से अकरम बाजवा की रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तानियों की पहली मजहबी दरसगाह मस्जिद अल बिलाल में नमाज जुमा के बाद वियना में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सानिया मरी पर ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सानिया मरी में जाँ बहक अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के एहसाल सवाब के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मस्जिद अल बिलाल के सदर अलहाज मोहम्मद अकरम भट्ट, मनहाजुल कुरान ऑस्ट्रिया के सरप्रस्त मनहाजुल कुरान ऑस्ट्रिया के सरप्रस्त आला अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नसीम, हाजी चौधरी मोहम्मद आसिफ वड़ाइच और दीगर शुरका ने मरी इंतजामिया की नाअहली पर तनकीद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मरी के अंदर जो हादसा हुआ है उसके अंदर जो लोग मरे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज मस्जिद बिलाल में एक जुमे के बाद इज्तिमा हुआ, उसमें मरी में फौतगान के लिए दुआ की गई। मैं आज वियना में पाकिस्तानियों की पहली मजहबी दरसगाह मस्जिद अल बिलाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर नमाज जुमा के बाद
जो पाकिस्तान में वाक़या हुआ है मरी में, वहाँ पर जो वफात पा चुके हैं उनकी माफ़रत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो मरी में शहीद हुए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। साने मरी को गुजरे एक हफ्ते से जायद वक्त हो चुका है, ताहम ये अलमनाक हादसा अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को तड़पा रहा है। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने PTI हुकूमत से वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की अपील की है। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया।